नमस्कार दोस्तों, फास्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल का पढ़ने वाले हैं। कौन सा क्लास? 8वां क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग 8वां क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग सारण जो डिस्ट्रिक्ट है, सारण जिला के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जिसको अधिकतर लोग छपरा के नाम से जानते हैं, छपरा जिला। इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले हमने 7 क्लास ऑलरेडी बिहार स्पेशल के बारे में मैंने क्लास करा चुका है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल से एक प्लेलिस्ट होगा, आप जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर के पिछली जो क्लासेस है उसको आप लोग वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आज का हमारा फोकस रहेगा सिर्फ सारण जिला पे। आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसएससी, बिहार एसआई या फिर बिहार के किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इसमें से आना ये जो लेक्चर है बिहार स्पेशल का सीरीज़ जो चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 100% मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि आएगा तो आएगा। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग सारण डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम सारण डिस्ट्रिक्ट का एक मैप ले लेते हैं, उसके बाद समझते हैं, क्योंकि हमको मैप द्वारा ही समझाना है, ताकि मैप द्वारा समझने में आप लोगों को क्या होता है, एक आसान होता है। ठीक है, इसीलिए मैप द्वारा समझाने में थोड़ा सा मुझे भी सहूलियत रहता है और आपको भी एक समझने में, एक माइंड में क्या होता है, एक जल्दी से याद होता है जल्दी से, इसलिए मैप द्वारा समझने में आसानी होता है। चलिए मैं एक सारण का मैप ले लेता हूँ छोटा सा। देखिए, ये हो गया बिहार हो गया। और बिहार में अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो है, ये जो ज़िला है, यहाँ पे देखें तो ये ज़िला सारण जिला है। ठीक है, जिसका मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? छपरा देखने को मिलेगा। अगर सारण जिला की बात करें तो सबसे पहले सारण की चौहद्दी की बात कर लें हम, तो देखिए यहाँ पे अगर देखें पश्चिम की तरफ थोड़ा सा, यहाँ पे ये रीजन है, इधर यहाँ पे देखा तो ये क्या कर रहा है, उत्तर के साथ, जो पश्चिम में ये उत्तर प्रदेश के साथ ये बाउंड्री अपना शेयर कर रहा है। किसके साथ? ये उत्तर प्रदेश के साथ। अगर ऊपर में देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, उत्तर में तो एक सीवान के साथ भी कर रहा है शेयर, और दूसरा क्या कर रहा है, गोपालगंज के साथ भी शेयर कर रहा है। उसके बाद अगर पूरब में देखा जाए तो पूरब में ये मुजफ्फरपुर के साथ और वैशाली के साथ शेयर कर रहा है। उत्तर की बात करें तो उत्तर में ये देखिए पटना के साथ शेयर कर रहा है, और दूसरा भोजपुर के साथ शेयर कर रहा है, जिसको भोजपुर को आरा जिला के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो इनके साथ ये शेयर कर रहा है अपना बाउंड्री। देखिए, सारण की अगर भाषा की बात करें हम लोग, लैंग्वेज की बात करें यहाँ की, तो लैंग्वेज जाहिर सी बात है, आपको पहले ही बता दिया हूँ मैं। ये जो रीजन है, ये रीजन जो है टोटल, ये रीजन जो है पटना को छोड़कर इसको, ये जो है पूरा का पूरा यूपी के भी जो इस तरह का रीजन है, ये भोजपुरी एरिया है। ठीक है, ये भोजपुरी, यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है भोजपुरी है। ठीक है, आप यहाँ पे अधिकतर आपको भोजपुरी ही देखने को मिलेगी, भोजपुरी भाषा। लेकिन ऐसे तो हिंदी तो हर जगह बोली जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसकी चौहद्दी तो आप देख लिए, तो भाषा की बात करें तो भाषा यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगी? एक हो जाएगा हिंदी, दूसरा हो जाएगा भोजपुरी। एक हो जाएगा हिंदी और दूसरा हो जाएगा भोजपुरी। तो ये 2 भाषा आप लोग याद रखेंगे यहाँ की भाषा के बारे में। और यहाँ की नदी की बात करें हम लोग, देखिए सारण जिला की अगर नदी की बात करें हम लोग, ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये पटना से एकदम से सटा हुआ है। और आपको पता होना चाहिए, जो यूपी से आती है सरयू नदी, जिसको इधर आके घघरा के नाम से जाना जाता है, वो इधर से आकर के ही पटना में ही आकर के यहाँ मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आकर के मिलती है। ठीक है, यहाँ पे। और एक इधर से आती है कौन सी नदी? गंडक नदी, जो आकर के यहाँ पे सोनपुर में, यहाँ पे आकर के सोनपुर में मिलती है, पटना में जाकर, पटना जो गंगा नदी में आकर के मिल जाती है, कहाँ पे? सोनपुर के पास आके मिल जाती है। तो आप देखिए, अगर सारण की बात करें तो सारण में कौन कौन सी नदी है? कौन कौन सी नदी है? अगर यहाँ पे देखा जाए 2 प्रमुख नदी है। कौन कौन सी नदी सारण में देखा जाए तो? गंडक तो इसको एकदम से इस साइड से आई, बाउंड्री से एकदम होते हुए, ठीक है, जो सोनपुर में आके मिल गई। और एक घाघरा जो है इधर से आकर के मिल गई, यानी कि घाघरा, सोनपुर। और देखिए तीसरा नदी कौन की बात करें तो तीसरा नदी कौन सा है? ये देखिए, दोनों नदियों के यहाँ पे गंगा नदी, जो बिहार को 2 भागों में बांटती है। तो आप देखिए, ये तीनों नदी के बीच, ये अगर देखा जाए तो ये नदी से तीनों तरफ से सारण घिरा हुआ है। ठीक है, तो अब आप बताएं, जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है नदियों से, ठीक है, तो अगर पटना में गंगा नदी में पानी ज़्यादा आएगा तो किधर जाएगा? तो कुछ जाएगा इधर की तरफ, कुछ जाएगा उधर की तरफ। जाहिर सी बात है, तो उधर जाएगा तो उधर बाढ़ आएगा। और जब इसमें गंडक में आएगा पानी अधिकतर, तो क्या होगा? ये भी कुछ इधर आएगा, और इसमें घाघरा में कुछ आए तो ये भी कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखा तो तीनों ओर से घिरा हुआ ये क्या हुआ? ये मतलब बाढ़ प्रभावित एरिया है। देखें तो, क्योंकि ये बाढ़ यहाँ पे अधिक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि तीनों नदियों के बीच में, यानी कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र का है ये। ठीक है, एक तरह से कहे तो एक दोआब है। ठीक है, 2 नदियों के बीच का जो आब है, क्षेत्र है, उसी के बीच में ये पड़ा हुआ है सारण डिस्ट्रिक्ट। तो अब देखा जाए तो सारण डिस्ट्रिक्ट में सारण डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक बाढ़ क्या होगा कि ये बाढ़ प्रभावित एरिया होगा। तो यहाँ पे सबसे जहाँ बाढ़ ज़्यादा अधिकतर होगा, जहाँ पे पानी की मात्रा अधिक होगी, क्या होगा वहाँ पे? तो एक चीज़ तो होगा, यहाँ पे ईख की खेती होगी। और यानी कि जब ईख की खेती होगी तो ईख के लिए क्या होगा? चीनी मिल रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो चीनी उद्योग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर सोनपुर में देखा जाए तो गंडक नदी जो है, और इसके बाद घाघरा नदी,
इस दोनों के बीच में जो दबाव पड़ रहा है इसके कारण यहाँ पे कृषि की अधिकता होगी, क्योंकि यहाँ पे खेती अधिक मात्रा में होगी। तो अब बताएं कि जब खेती जब अधिक मात्रा में होगी तो यहाँ की उद्योग, जाहिर सी बात है लोग कृषि पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, तो ये अधिकतर यहाँ पे कृषि की हैं। लेकिन बता दें कि इसके सबसे पहले बात मैं एक बड़ा सा नक्शा ले लेता हूँ सोनपुर का, ताकि आपको अच्छे से समझने में आसानी हो। क्योंकि आप देख लीजिए गंगा नदी देख लीजिए, ये गंगा नदी आप देख लीजिए, उसके बाद ये देख लीजिए घाघरा नदी, उसके बाद ये देख लीजिए आप गंडक नदी। ये दोनों के तीनों से घिरा हुआ कौन सा है, यहाँ पे छपरा घिरा हुआ, यानी कि सारण जिला, जिसका मुख्यालय कहाँ है, सारण जिला का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर छपरा में है। आप इसको याद रखें। अगर बात किया जाए सारण जिला पहले ये अकेले नहीं था, सारण जिला पहले ये तीनों मिला करके सारण जिला था, ठीक है। ये तीनों, ये जो रीजन है आपको तीनों मिला करके, ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये तीनों मिला करके सारण जिला था पहले, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये दोनों 1972-73 में अलग हो गया, ये 72 में, उसके बाद 73 में, ये मतलब उसी के आसपास ये दोनों सारण से अलग होकर अलग जिला बन गया। पहला बन गया सिवान बना, उसके बाद बना गोपालगंज कब बना, 3 अक्टूबर 1973 को। ये बन गया 4 दिसंबर 1972 को, ठीक है। तो ये 1972-73 में दोनों अलग हो गए, किससे, सारण से। बस सारण एक छोटा सा एरिया बच गया। अब बताया सारण किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए सारण खुद एक प्रमंडल है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रमंडल का छपरा में है हेडक्वार्टर उसका। और इसकी स्थापना तो देख ही ली है, क्योंकि ये सारण से 2 जिला अलग हुए तो कब हुए, तो 1972-73 में अलग हो गए। और बात की जाएगी इसकी इतिहास की बात की जाए, सबसे पहले साधन के नाम की बात की जाए, ठीक है। तो साधन के नाम की बात की जाए तो सरंगा प्लस अरण्य, यानी हिरन के जंगल, यानी हिरन जो था पहले यहाँ पे एक तरह से कहे तो, यानी कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा जंगल था पहले, ठीक है, जिसमें हिरन की अधिकता अधिक हुआ करती थी। इसके कारण इसका नाम पड़ गया सारंगा प्लस अरण्य, यानी सारण, इसका नाम पड़ गया सारण, ठीक है। इसके कारण इसका नाम पड़ गया सारण। अगर देखा जाए यहाँ पे जो अशोक स्तंभ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे अशोक स्तंभ जो है, सारण जिला में अशोक स्तंभ जो मिलेगा उसको सारण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अशोक स्तंभ को। इसीलिए सारण या फिर शरण के नाम, ठीक है, मिलता है उसमें इस एरिया का नाम। जो अशोक स्तंभ यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ में इस एरिया का नाम क्या है कि सारण या शरण के नाम, या 2 नाम मिलते हैं इस एरिया को, ठीक है। तो ये एरिया पहले यहाँ तक था, तो इस एरिया का नाम क्या, शरण या फिर सारण नाम मिलता है। किसमें मिलता है, अशोक स्तंभ के लेख में, अभिलेख में, जो अभिलेख होता है उसमें जो सारण या फिर शरण नाम इसमें देखने को मिलता है। उसी से इसका नाम पड़ गया सारण, इसका नाम रखा गया अशोक स्तंभ के कारण ही। उसके बाद देखा जाए कि अगर देखा जाए ऐतिहासिक रूप से, तो ये क्या होता है, सारण जिला जो है, अगर देखा, क्योंकि सारण जिला पहले यहाँ तक था, गोपालगंज था, तो ये ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ये चंपारण से जुड़ा हुआ था। चंपारण से ये जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था, चंपारण से, ठीक है। उसके बाद सारण और चंपारण को मिलाकर, ठीक है, 1819 में सारण और चंपारण ये हो गया, ये पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये पूर्वी चंपारण, इसको फिर इसको सारण और चंपारण को मिला करके ये दोनों एक ही था पहले। 1829 में सारण और चंपारण 1829 तक दोनों एक ही था, दोनों एक में था। लेकिन 1829 में दोनों को अलग कर दिया गया, किससे, सारण को अलग कर दिया गया और चंपारण को अलग एक डिवीज़न बना दिया गया, एक अलग कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, सारण को पटना डिवीज़न में मिला दिया गया, ठीक है। चंपारण अलग किया गया और सारण को अलग था। सारण को उसके बाद क्या किया गया कि सारण को जब अलग किया गया चंपारण से, तो सारण को पटना के डिवीज़न में मिला दिया गया, ठीक है। बाद में फिर जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद सारण एक अलग डिवीज़न बना और उसके अंतर्गत ये 3 जिले आ गए, क्योंकि पहले एक ही था। 1972-73 में अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे 3 जिले आ गए। तो सारण पहले एक ही प्रमंडल हुआ करता था। आज़ादी से पहले ये पटना प्रमंडल का हिस्सा था, और 1829 तक, उससे पहले ये चंपारण और सारण दोनों एक ही क्षेत्र में आते थे, एक ही डिवीज़न में आते थे पहले, ठीक है ये। और 1829 में इसको सारण को अलग करके पटना डिवीज़न में मिलाया गया, और फिर आज़ादी के बाद सारण को एक अलग डिवीज़न बनाया गया। उसके बाद 1972 में सिवान को, 1973 में गोपालगंज को अलग करके 3 जिले बना दिए गए। इसमें भाषा आप देख लिए, सीमा रेखा तो आप देख ही लिए। अगर बात करें नदी भी आपको देख लिए, नदी कौन कौन सी नदी यहाँ से जाती है, तो एक तो गंगा इधर से जाती है नीचे से, जो कि पटना से होकर के जाती है, यहाँ पे सोनपुर में आकर के मिल जाती है गंडक, और यहाँ पे इधर से आकर के मिल जाती है घाघरा। चलिए अब इसका एक बड़ा सा नक्शा ले लेते हैं हम, किसका, सारण का सिर्फ। तो ये देखिए, ये हो गया सारण। सारण में देखिए तो सारण में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा छपरा,
ठीक है। यहाँ पे छपरा और यही रीजन जो है इधर से आकर के इस रीजन से होते हुए आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। कौन? गंडक नदी। और इधर से आती है, इधर से घाघरा नदी इधर से आती है, ठीक है। इधर से घाघरा नदी आती है और इस तरह से ये दोनों ओर से नदी से घिरा रहता है। देखिए यहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? छपरा है। किसका? सारण जिला का। और बात करें सारण जिला के क्षेत्रफल की बात करें हम लोग, सारण जिला का क्षेत्रफल का, तो इसकी क्षेत्रफल कितनी है? 2641 किलोमीटर स्क्वायर इसकी क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर इसकी जनसंख्या की बात करें हम लोग, तो जनसंख्या की अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो जनसंख्या इसकी कितनी है? लगभग 40 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या है। 40 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या आपको देखने को मिल जाएगी। अगर इसके जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व कितने इसकी देखने को मिलेगी आपको? तो जनघनत्व आपको देखने को मिलेगी 1496 किलोमीटर पर व्यक्ति किलोमीटर। वहीं हुआ 1496 व्यक्ति पर किलोमीटर, ठीक है। यानी कि आपको देखने को मिल जाएगा इतना। और अगर बात करें यहाँ की लिटरेसी रेट की, छपरा की लिटरेसी, सारण यानी कि छपरा जिला की लिटरेसी रेट की, तो यहाँ की लिटरेसी रेट से 65.96 यानी लगभग 70 के आसपास, 65.96 यानी 66 के आसपास यहाँ की लिटरेसी रेट साक्षरता दर आपको देखने को मिल जाएगा। और लिंगानुपात की बात करें यानी कि 1000 पुरुष पे कितने महिला है यहाँ पे, तो लगभग 954 यहाँ की लिंगानुपात है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। यहाँ की क्षेत्रफल कितनी है? तो 26 से 41 किलोमीटर पर स्क्वायर। यहाँ की जनसंख्या लगभग 40 लाख के आसपास है। यहाँ की अगर देखा जाए तो जनघनत्व की बात करें तो 1496 व्यक्ति पर किलोमीटर। यहाँ की लिटरेसी रेट देखा जाए तो 65.96%। और यहाँ की अगर लिंगानुपात की देखा जाए तो 954 व्यक्ति पर महिला, 1000 व्यक्ति पर 900 यानी 54 महिला यानी कि है यहाँ पे, तो यानी कि 954 यहाँ की लिंगानुपात हो गया। बात करें यहाँ की प्रमुख स्थल की, तो प्रमुख स्थल यहाँ पे कौन कौन से हैं इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको बताऊँगा मैं। देखिए अगर बात करें यहाँ की प्रमुख स्थल की, देखिए सोनपुर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सोनपुर, यहाँ पे एक मेला लगता है, ठीक है। उस मेला का नाम है हरिहरनाथ पशु मेला। ये जो है ना हरिहरनाथ पशु मेला एशिया की सबसे बड़ा मेला, ये बहुत ही दूर में लगता है। एशिया की सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ पे कौन सा है? हरिहरनाथ पशु मेला। ये एशिया की सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारे धार्मिक स्थल भी है। हरिहरनाथ मंदिर जो कि यहाँ पे खुद लोकेटेड है, कहाँ पे? सोनपुर में, जहाँ पे ये हरिहरनाथ पशु मेला लगता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। उसके बाद यहाँ पे गढ़ देवी मंदिर भी है, छपरा में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे भी, अगर यहाँ पे देखें कि यहाँ की अगर प्रशासनिक डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा की संख्या अगर देखा जाए, यहाँ पे लोकसभा की संख्या आपको देखने को मिल जाएगा 2। एक तो सारण है, दूसरा महाराजगंज, जो कि महाराजगंज प्लस सिवान दोनों को मिलाकर के बनती है, ठीक है। एक सारण हो गया और सारण महाराजगंज जो है, महाराजगंज और जो महाराजगंज जो लोकसभा है वो कुछ सारण पर प्रखंड हो जाता है उसमें, और कुछ सिवान के प्रखंड मिला करके महाराजगंज लोकसभा के निर्माण हुआ है। अगर विधानसभा की बात करें यहाँ पे विधानसभा की, तो यहाँ पे विधानसभा की संख्या 10 है। यहाँ पे अगर सब डिवीज़न की बात करें यानी कि अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल की संख्या यहाँ पर कितनी है? 3 है। और यहाँ पे ब्लॉक की बात करें, प्रखंड की बात करें तो यहाँ पे प्रखंड कितनी है? लगभग 20 प्रखंड है यहाँ पे। नगरपालिका की बात करें तो नगरपालिका की बात करें तो यहाँ पे कितने नगरपालिका की संख्या यहाँ पे 1 है। और यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे सरकारी कॉलेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा छपरा मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा छपरा पॉलिटेक्निक कॉलेज। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे राजेंद्र कॉलेज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ वहाँ पे है, जिला स्कूल है, तो ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? छपरा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में छपरा ज़िला के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। तो इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग कहाँ से चलेंगे, फिर नेक्स्ट में हम लोग यहाँ से एक एक सीक्वेंस में पढ़ाएं, एक एक सीक्वेंस में आपको लेकर के चलेंगे। जैसे कि आज हम छपरा देख लिए, इसको मैं क्लियर कर दूँ थोड़ा सा, तो एक बार आप इसको रिवीजन कर लें। छपरा का सारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? छपरा है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। उसका नाम क्या है? हरिहरनाथ पशु मेला, तो यहाँ पर लगता है। उसके बाद कौन सी भाषा यहाँ पे बोली जाती है? तो भाषा की बात करें तो भोजपुरी और हिंदी दोनों बोले जाते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे कौन कौन सी नदी की कौन सी नदियों से कौन कौन सी नदी है यहाँ पे इस ज़िला में? तो एक तो गंडक है, दूसरा घाघरा है और तीसरा गंगा नदी, जो कि इसके नीचे से गुजरती हुई जाती है। सोनपुर में आकर के गंडक नदी यहाँ पे गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें कि हम लोग ये पहले कब था? 1829 तक पश्चिमी चंपारण, ये जो चंपारण है, चंपारण
ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और ये सारण था पहले। तो सारण, ये चंपारण और ये सारण दोनों एक हुआ करते थे। 1829 में इसको अलग करके अलग अलग कर दिया गया। उसके बाद 1829 में इसको पटना डिवीज़न का हिस्सा बना दिया गया सारण को। उसके बाद क्या किया कि आज़ादी के बाद सारण को फिर अलग करके सारण डिवीज़न एक अलग बनाया गया। उसके बाद सारण में से अलग करके सिवान को और गोपालगंज को अलग कर दिया गया, अलग अलग ज़िला बना दिया गया। तो यही था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर ये सीक्वेंस पकड़ेंगे, क्योंकि हम लोग एक तो डिवीज़न पढ़ लिए। फर्स्ट डिवीज़न तो सारण था। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग पश्चिमी चंपारण पढ़ेंगे, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर शिवहर, फिर उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद वैशाली। यानी कि एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाएंगे। जो डिवीज़न है, डिवीजन्स के अनुसार हम लोग पढ़ते जाएंगे। जैसे पहला सारण डिवीज़न था, तो सारण में कुल कितने ज़िले थे? 3 ज़िले थे। गोपालगंज था, सिवान था, उसके बाद सारण था, हमने 3 पढ़ लिए। फिर उसके बाद अब तिरहुत में कौन कौन से आ रहे हैं? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। फिर अब ये हम लोग इन जिलों को सीक्वेंस से पढ़ते जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।